अगला विशेष संदेश क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो भाई और बहनों, दास केवल सीरियल वाइज चल रहा है। मैं छांटता नहीं हूं कि आज मैंने 5 वीडियो पर बोलना है या मैंने 10 वीडियो पर बोलना है। मेरे पास में जो 1500 वीडियो हैं उनको मैंने ले रखा है। हम सीरियल वाइज चलेंगे। जो हमारे विशेष मतलब का होगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जो नहीं होगा उसको हम डिलीट कर देंगे। अगले सत्संग में गुरुदेव भगवान हमें मुक्ति के बारे में बता रहे हैं। मुक्ति यानी रियल मुक्ति क्या है, रियल मोक्ष क्या है, मुक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। आम समाज में किसी का दादा मर गया, किसी की दादी मर गई, पंडित जी आएंगे, हवन करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, अपनी दक्षिणा लेकर जाएंगे और क्या कहेंगे, आपके दादाजी की मुक्ति हो गई, आपकी दादी जी मुक्त हो गई है, वैकुंठ में चली गई है। तो परमेश्वर हमें क्या समझा रहे हैं, इस काललोक की मुक्ति क्या है और परमेश्वर की मुक्ति क्या है। काललोक में 4 प्रकार की मुक्तियां बताई परमात्मा ने, 4 प्रकार की। नाम याद रखना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, बस हमें जानकारी रहे वो काफी है। तो गुरुदेव ने बताया कि काललोक में 4 मुक्तियां होती हैं, परंतु 4 मुक्तियों से जीव पूर्णतया मुक्त नहीं होता। कोई ब्रह्मा जी की साधना करके ब्रह्मा जी के लोक में चला जाएगा, वो भी मुक्त हो गया, वो भी एक प्रकार की मुक्ति है। विष्णु की साधना करके कोई विष्णु लोक में चला गया, वो भी मुक्त हो गया, उसने भी मुक्ति प्राप्त कर ली। थोड़े समय के लिए 84 लाख योनियों से, नरक से, इस गंदे लोक से उसने मुक्ति प्राप्त कर ली। शंकर जी की साधना करके शंकर जी के लोक में चले गए, वहां कोई छोटे मोटे कोई गण बन गए, उसने भी मुक्ति प्राप्त कर ली। ओम नाम की साधना करके जैसे मार्कंडे था, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र था, उन्होंने महास्वर्ग प्राप्त कर लिया। वो थोड़े ज्यादा समय के लिए मुक्त हो गए, मुक्ति प्राप्त कर ली। आना फिर उनको भी पड़ेगा, क्योंकि काल लोक की 4 मुक्तियां हैं और 4 मुक्तियां पूर्ण नहीं है। इन मुक्तियों का फल भोगने के बाद 84 लाख योनियां भी भोगनी पड़ेंगी और नरक भी भोगना पड़ेगा, बारंबार मनुष्य देह भी धारण करनी पड़ेगी। पूर्ण मुक्ति नहीं है। पूर्ण मुक्ति क्या है? वो है 5वीं मुक्ति। और वो 5वीं मुक्ति स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रूप में आकर, तत्वदर्शी संत के रूप में आकर स्वयं ही प्राप्त करवाते हैं। तो सोचो भाई और बहनों, आप पर हमारी किस्मत। मार्कंडे इंद्र की पटरानी, इंद्र की मुख्य रानी, देवलोक की सबसे सुंदर औरत भी नग्न होके सामने खड़ी हो गई, तो भी मार्कंडे को डगमग नहीं कर पाई। ऐसे महापुरुष का भी मोक्ष नहीं हुआ, वो 5वीं मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाया। काललोक की 4 मुक्तियों में उलझा हुआ है। विश्वामित्र 1 नंबर का तपस्वी, दृढ़ संकल्पधारी, और कितना उसमें तपोबल था। गुरुदेव ने बताया एक समय राजा हरिश्चंद्र का जो दादा था वो विश्वामित्र का समकालीन था, और विश्वामित्र अपनी तपस्या करने के लिए कहीं बाहर चला गया 10-12 साल के लिए। पीछे से पड़ गया अकाल। उस अकाल के समय में विश्वामित्र के परिवार को राजा हरिश्चंद्र के दादाजी ने संभाला, भोजन पानी की व्यवस्था की। और तपस्या पूरी करके जब विश्वामित्र आया, उसे पता चला कि मेरे परिवार को किसने सहारा दिया, तो बड़ा खुश हुआ। और विश्वामित्र के उसके राजा हरिश्चंद्र जी के दादाजी से कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, मैं आपकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूं। राजा हरिश्चंद्र के दादा ने कहा कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। तो विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, आपको भेज देंगे स्वर्ग में, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का ऊपर पता चल गया स्वर्गवासियों को, देवताओं के राजा इंद्र को इस बात का पता चला, देवताओं को पता चला। तो जैसे में गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि बच्चों, ये राग द्वेष ईर्ष्या मान बड़ाई की आग नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह लगी हुई है। पृथ्वी से ज्यादा राग द्वेष मान बड़ाई ईर्ष्या मनमुटाव ऊपर के लोकों में है, ऊपर के लोकों में। तो जैसे देवताओं को इस बात का पता चला तो देवताओं ने प्रार्थना लगा दी इंद्र के पास में, और इंद्र से कहा कि वो शूद्र जाति का ऊपर नहीं आना चाहिए,
वो लोग भी छुआछात करते हैं, भेदभाव, जाति वाती सब चलती है। पृथ्वी से ज्यादा सड़े हुए हैं वो लोग, ये देवलोग जिनकी हम पूजा किया करते थे, जिनको हम बहुत बड़े देवता समझा करते थे। तो देवताओं ने कहा कि वो शूद्र ऊपर नहीं आना चाहिए। तो इंद्र ने मना कर दिया विश्वामित्र जी को कि हम इसको स्वर्ग में जगह नहीं देंगे, कॉमन स्वर्ग में। तो विश्वामित्र बड़ा नाराज हुआ कि मेरी आज्ञा की अवहेलना। उसी समय विश्वामित्र ने कहा कि मैं इस व्यक्ति के लिए अलग से स्वर्ग बना दूंगा, अलग से व्यवस्था कर दूंगा मैं, मेरे पास में तपोबल की इतनी शक्ति है। अब इंद्र को इस बात का पता था कि यह कर सकता है, वो घबरा गया और अंत में इंद्र ने हार माननी पड़ी, हाथ जोड़ना पड़ा कि ठीक है जी, हम इसको स्वर्ग में रख लेंगे, हम इसको स्वर्ग में रख लेंगे। तो इतनी ज्यादा पावर, इतनी भक्ति, इतना तपोबल विश्वामित्र में, उसके बावजूद भी भाई और बहनों वो सतगुरु की 5वीं मुक्ति से वंचित है। और आप और हम आज सतगुरु की 5वीं मुक्ति प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप और हमारे आगे क्या लगे ये आत्माएं, यानी अहंकार के रूप में नहीं देखना हमने अहंकार के रूप में नहीं, बल्कि अपनी किस्मत के रूप में कि गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर वर्तमान में कैसी रजा कर रखी है। हम दिखाई देते हैं दुबले से पतले से, कोई सावड़े कलर का है, कोई ठिकना सा है, कोई बेचारा गरीब है, निर्धन है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेतीबाड़ी कर रहा है। आम समाज में हमारी विशेष कोई इज्जत नहीं, कोई जान पहचान नहीं। लेकिन आप और हम भक्ति के मामले में, सतगुरु की रजा के मामले में उन बड़े बड़े धुरंधरों से लाखों गुना ऊपर हैं, लाखों गुना ऊपर। क्योंकि परमेश्वर के दरबार में तो जिनके पास भक्ति है उनकी इज्जत होती है, उनकी इज्जत है। अन्यथा यहां का राजा भी जब शरीर छोड़कर जाएगा, जिसने भक्ति नहीं की, सतगुरु की आन उपासना करता रहा, शास्त्र विरुद्ध साधना करता रहा, उसकी भी धर्मराज के दरबार में कॉलर पकड़ी जाएगी, कॉलर नंगा करके खड़ा किया जाएगा। वहां नहीं चलता वो राजपणा, वो मंत्रीपणा। तो कहने का मतलब है वो 5वीं मुक्ति जिसको सतगुरु स्वयं प्राप्त करवाता है, उसको प्राप्त करने की लाइन में आप और हम भाई बहन हैं। तो हमने वर्तमान में हमारी जैसी भी जो परिस्थितियां हैं, सांसारिक लोगों की तुलना में, धनाढ़े लोगों की तुलना में, हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। और उनके लिए भी गुरुदेव ने हमें बोल दिया है कि बच्चों, परमात्मा तुम्हें इतना देगा, इतना देगा, तुम संभालते संभालते थक जाओगे, लेकिन रखना धैर्य। अगर तुम इस भक्ति पर लगे हो और अगर मर्यादाओं में रहोगे तो यह विधान है परमात्मा का, अटल विधान है। ये परमात्मा तुम्हें यहां का इतना धन देगा, इतना धन देगा, तुम संभालते संभालते थक जाओगे, सतगुरु से हाथ जोड़ोगे कि परमात्मा बस करो, अवश्य देगा, ये रूल है। तो हमने अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर मायूस नहीं होना, डगमग नहीं होना, दूसरे लोगों की बकवादों को देखकर मन में शंका पैदा नहीं करनी। समय आएगा, परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है, फिर देखना गांव में कोठियां अलग होंगी, यातायात के साधन अलग होंगे, लेकिन उसके लिए धैर्य की जरूरत है। धीरे धीरे रे मनवा, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, समय आए फल होए। जब हम अपने ऊपर वो 5 गुण, जो विशेष गुण है भगत के लक्षण हैं, जब उनको धारण कर लेंगे और दुनिया की तरफ देखना छोड़ देंगे, अपने सतगुरु को देख के चलेंगे कि अगर मैं दुनिया की बकवादों को देखकर अपने सतगुरु से डिमांड करूंगा या मन में इच्छा करूंगा तो मेरे से बड़ा दुष्ट कौन होगा। आज मेरा सतगुरु, मेरा भगवान किस हालत में और कहां बैठा हुआ है। वो जहां बैठे हुए हैं उनका खुद का मकान नहीं है, एक जेल की छोटी सी कोठड़ी है 10x12 की। मेरा कम से कम खुद की झोपड़ी तो है। मेरे सतगुरु वहां बैठे हैं जहां बैठे हुए लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, मैं कम से कम स्वतंत्र तो हूं। मेरा सतगुरु जेल प्रशासन की रोटियां खा रहा है उनके अधीन होकर, मैं कम से कम अपनी मेहनत मजदूरी करके मैं
जो है मतलब अपने हिसाब की तो मैं खा रहा हूं। तो हमने अपने गुरु को देखना पहले, संसार के उन बकवादी लोगों को नहीं देखना। वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किन गाड़ियों में घूम रहे हैं, कैसे कैसे उनके बंगले हैं, कितना उनका बैंक बैलेंस है, क्या क्या उनके घर में भौतिक सुविधा के साधन है, उनको नहीं देखना हमने। अपने सतगुरु को पहले देखना है हमने। और गुरुदेव ने बताया, बच्चों आने वाले समय में तुम ऊपर उठोगे, और जो आज तुम्हें ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, जिनकी आज महिमा है, तुम जितना ऊपर उठ रहे हो इस भक्ति के सहारे, वो इस भक्ति का सहारा ना होने के कारण उतना ही नीचे गिरते जा रहे हैं। तुम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो भक्ति वाला, जिस बैंक बैलेंस से आने वाले समय में तुम्हें सारी सुविधा मिलेगी, और वो सतगुरु की शरण ना होने के कारण पिछले किसी जन्म का कमाया हुआ बैंक बैलेंस वर्तमान में खर्च कर रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। यानी भगत ऊपर उठ रहा है और जगत वाले ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और ज्यादा समय की बात नहीं है, 2028-30 के आसपास देख लेना भाई और बहनों, ये सबकी सुविधाएं एकदम से बंद हो जाएंगी, सबकी संपत्तियां छिन जाएंगी, ये रोडों पे आ जाएंगे, रोडों पे। क्योंकि ये जितना जो कुछ ये प्राप्त है इनको केवल भक्ति से प्राप्त है। तो इनकी बैटरी डिस्चार्ज की तरफ है, वर्तमान में चार्जर लगा नहीं रखा। हमारी बैटरी पहले से डिस्चार्ज थी, हमने भक्ति का चार्जर लगा लिया, तो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो आने वाले समय में सांसारिक संपत्ति के धनी भी सतगुरु रामपाल जी के ही भगत बनेंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, धीरे धीरे रे मनवा, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, समय आए फल होए। कि धैर्य रख, सबर रख, सील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये 5 विशेष गुण लक्षण होते हैं भगत के। ये हमने अपने ऊपर धारण करने हैं, तब देखना सतगुरु फिर क्या रजा करेगा। स्पष्ट कर रखा गुरुदेव ने कि बच्चों, अगर आपने गेहूं खेत में बीज दिए हैं तो चारा तो होगा ही होगा। वो गेहूं से पहले चारा होगा, ये नियम है। इसी प्रकार हम जो भक्ति कर रहे हैं मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, तो मुक्ति से पहले हमें यहां की संपत्ति मिलेगी मिलेगी, हमें यहां का वो धन मिलेगा ही मिलेगा। जिस प्रकार गेहूं निकालने से पहले पशुओं का चारा होता है, ढेर लग जाता है, गेहूं इतना नहीं होता जितना पशुओं के चारे का ढेर लग जाता है। तो ऐसे परमात्मा यहां ढेर लगाएगा अपने भगत के, लेकिन रखना पड़ेगा धैर्य और रहना पड़ेगा मर्यादाओं में। अगर आपने मटकी में छेद कर रखा है तो ऊपर से तो भक्ति करके पानी डाल रहे हो, नीचे से निकल रहा है, फिर सतगुरु का वचन आप पे फलित नहीं होगा, फिर आप ऐसे दारिद्र रहोगे आप। तो सतगुरु की सारी टर्म एंड कंडीशन में रहेंगे, फिर देखना परमात्मा हाथ जुड़वा देगा संपत्ति से कि गुरुजी बस करो, इससे ज्यादा नहीं परमात्मा, ये मालिक इससे ज्यादा सहन नहीं होगा, हाथ जुड़वा देगा मालिक। तो कहने का भाव है, ये जितने भी बड़े बड़े धनुर्धर, जितने भी बड़े बड़े ये पराक्रमी, ये तपस्वी, भगत, संत जो हमें दिखाई दिया करते थे, जो काल की बेगार करते थे, तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे, किसी का भला कर देते थे, किसी का बुरा कर देते थे, समाज में इनकी महिमा बनी हुई थी, ये भी 5वीं मुक्ति के अधिकारी नहीं हुए। और आप और हमारा सौभाग्य देखो, सतगुरु ने आज हमें 5वीं मुक्ति का यानी पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बना दिया, सनातन परम धाम का अधिकारी बना दिया। तो क्या कहते हैं गुरुदेव, 4 मुक्तियां कौन सी है और 5वीं मुक्ति कौन सी है? तथाइतों का मतलब है कि हमारा जन्म और मरण समाप्त हो जावे, उसको मुक्ति कहते हैं। एक मुक्ति है स्वर्ग प्राप्ति, एक मुक्ति है देव प्राप्ति, एक मुक्ति है जो कि जब तक ये ब्रह्मांड रहता है तब तक वो, और फिर स्वर्ग के अंदर रहता है, उसके बाद फिर वापस मृतमंडल में आ जाता है जीव रूप में। जब ये ब्रह्मांड दोबारा रची जाती है तो सतगुरु महाराज की जो मुक्ति है, बंदी छोड़ कबीर साहब की, गरीबदास जियों की, वो 5वीं मुक्ति है। और वो सतलोक में ये जीव चला जाता है। सतलोक में जाने के बावजूद हमारा दोबारा जन्म नहीं होता। तो 5वीं मुक्ति, जिस मुक्ति के लिए आप कितना ही दान कर दो, कितना ही धर्म कर दो, कितने यज्ञ हवन कर दो,
आप अपने शरीर का अंग अंग काट कर और किसी के सामने न्योछावर कर दो 21 ब्रह्मांड में, आपको 5वीं मुक्ति वो प्रदान नहीं कर सकता। ये 5वीं मुक्ति तो 21 ब्रह्मांड के राजा काल को भी प्राप्त नहीं है। तो सोचो, काल के अधीन जीवों को कहां से हो जाएगी, ब्रह्मा विष्णु महेश को कहां से हो जाएगी। और जब हम 5वीं मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, अपने गुरुदेव भगवान अपने परमात्मा के साथ उनके विमान में बैठकर सतलोक को चले जाएंगे। उसके बाद ये यहां की जो 4 मुक्तियां हैं, जिनके लिए दुनिया बैल और गधे की तरह तड़प रही है, प्रयास कर रही है, ये 4 मुक्तियां तो वहां हमारी चंपी करेंगी, चंपी हमारे चरण दबाएंगी। जैसे नौकर नौकरानी राजा के चरण दबाते हैं और राजा उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, नौकर समझ के केवल अपनी सेवा करवाता है। तो यहां जो 4 मुक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राप्त हैं, गुरुदेव कहते हैं 4 मुक्ति वहां चंपी करती, भगत के चंपी करती हैं। जिन 4 मुक्तियों को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश अपने आप को 3 लोगों के स्वामी मान बैठे हैं। और ये 4 मुक्तियां भी इनके पास में स्थायी नहीं है। जब तक ये इन पदों पे रहेंगे तब तक ही है, उसके बाद ये 84 में चले जाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। तो कितना बड़ा सौभाग्य है भाई और बहनों, आप और हमारा। इसलिए दास कहता है अपने गुरुदेव भगवान के 100 बार उनके शुक्र मनाने चाहिए, उनके चरण धो धो के पीने चाहिए, परमात्मा के चरण धो धो के।